नमो बुद्धाय, जय सम्राट साथियों। मैं आदित्य मौर्य गोरखपुरी उर्फ गोरख वाले मौर्य जी। और आज जो है हमारे पास राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अजय कुशवाहा जी हैं, जो आज गिरी जनपद गोरखपुर प्रथम आगमन हुआ इनका। तो बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? मैं सबसे पहले तो अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक गरीब किसान परिवार से निकले हुए सामान्य अपने कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया है। तो ये राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी की पहचान है कि वो अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ता में, देखिए मैं दूसरे राज्य में हूँ, युवा हूँ, उसके बाद भी आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने मेरे ऊपर भरोसा जताया है। उम्र का अगर आप देखेंगे तो मेरी उम्र अभी युवा है, तो ऐसे में युवा पे भरोसा जताया है और किसान परिवार के एक बच्चे को आगे बढ़ाने का जो है उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बाकी पार्टी के जो केंद्रीय कमेटी के लोग हैं, राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय पप्पू सिंह जी और सभी नेताओं का जो वरिष्ठ नेता है जिन्होंने ये फैसला किया है कि मुझे कमान दी जानी चाहिए, सबका मैं तहे दिल से आभारी हूँ, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। पार्टी ने आपको यह जिम्मेदारी दी है, इसको आपके अनुसार सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? देखिए सबसे बड़ी चुनौती अभी तो हम लोग का संगठन बहुत सक्रिय नहीं है उत्तर प्रदेश में। प्रदेश कमेटी से लेके जिला कमेटी और फिर बूथ तक जाना है। कोई भी चुनाव जीतने के लिए या लड़ने के लिए आपके पास बूथ तक का कमेटी खड़ी होनी चाहिए, आपके कार्यकर्ता होने चाहिए। बिना उसके आप कोई भी चुनाव जीत नहीं सकते हैं। तो अभी तक यही है कि चुनौती है संगठन को खड़ा करना। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के काम को देखते हुए आसानी से हम लोग खड़ा करेंगे जल्दी ही संगठन, और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो अभी हाल ही में होने वाला 2027 विधानसभा चुनाव, उसमें आपकी पार्टी बिहार की तरह जो है गठबंधन से लड़ेगी या खुद अकेले दम पे लड़ेगी? देखिए अभी तो हम लोग एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं। हमारे साथ बिहार में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी की पार्टी, जीतन राम मांझी जी की पार्टी और चिराग पासवान जी की पार्टी का हम लोग का गठबंधन है। तो हम लोग की कोशिश होगी सबसे पहले कि उत्तर प्रदेश में भी उसी गठबंधन के तहत हम लोग चुनाव लड़ें, भाजपा गठबंधन के साथ। आगे फिर देखते हैं क्या स्थितियां बनती हैं, बातचीत करेंगे हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और भी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो अपने स्तर पर तय करेंगे कि भाजपा क्या चाहती है। भाजपा अगर हमको अपने गठबंधन में शामिल करना चाहेगी, उत्तर प्रदेश में हमारा व्यापक जनाधार है। उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो है इतना काम किया है, सामाजिक न्याय के मुद्दों पे लगातार मुखर रहे हैं, और भी जो सोशल मतलब महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो, शिक्षा की बात हो, कॉलेजियम सिस्टम वाला मामला हो, सब पे उपेंद्र कुशवाहा जी बहुत मुखर रहे हैं। तो इससे उनका व्यापक जनाधार है उत्तर प्रदेश में। कमेटी नहीं थी हमारी, अभी उन्होंने मुझे दायित्व दिया है और कमेटी को बनाएंगे हम लोग और आगे बहुत मजबूत अपना संगठन तैयार करेंगे उत्तर प्रदेश में। पूरे देश में जो है पेपर लीक को लेकर जो है छात्रों का बड़ा आंदोलन चल रहा है सरकार के खिलाफ, उस पर आप क्या कहेंगे? हाँ नहीं, देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा था और हम लोग की सबकी पार्टी के लोगों की ये मंशा है कि छात्रों की बात सुनी जानी चाहिए और ऐसी व्यवस्था बने कि पेपर लीक जैसी समस्या न आए। गरीब परिवारों के बच्चों के लिए वैसे ही एजुकेशन अभी आज के दौर में बहुत महंगा हो गया। हम लोग इसीलिए जैसे एक समान शिक्षा की देश में भी वकालत करते रहते हैं, मांग करते रहते हैं। तो इतनी मेहनत करने के बाद किसी किसान परिवार के बेटे के साथ या किसी और जो भी बच्चे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी अपने घरों से दूर जाके महंगी फीस दे के करते हैं और वो पेपर लीक हो जाता है तो उनके लिए समस्या हो जाती है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि भाई इस तरह की कोई दिक्कत गड़बड़ी ना आए और एकदम पुख्ता किया जाए कि कभी पेपर लीक ना हो। और हम छात्रों की मांग के साथ हैं एकदम। पेपर लीक के विरुद्ध मजबूत कानून बने और सरकार ने कुछ किया भी है उस विषय पे, और आगे भी हम लोग ये आग्रह करेंगे कि मजबूत कानून हो और कहीं से भी पेपर लीक जैसा कोई वो ना हो। छात्रों के हक के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उनके जो है जो उनकी क्षमता है उसके साथ कोई कुठाराघात उस पर नहीं लगना चाहिए। उनके मेहनत का उनको फल मिलना चाहिए। जैसा कि आपका जो है गृह जनपद गोरखपुर है और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी जो है गृह जनपद गोरखपुर है, और हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश से गुंडा राज, माफिया राज खत्म हो चुका है। लेकिन बीते 1 महीने के अंदर छोटी बच्चियों का रेप होता है गोरखपुर में, कई हत्याएं होती हैं गोरखपुर में। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या अपराध मुक्त हो गया है उत्तर प्रदेश? नहीं देखिए, अब ये कहना कि अपराध मुक्त हो गया है ये ठीक नहीं होगा। अभी मुख्यमंत्री तो बहुत सख्त प्रशासक की उनकी छवि है। मुख्यमंत्री तो खत्म करना चाहते हैं गुंडा राज और इस तरह की जो भी चीज़ें हैं। लेकिन अभी देखने को ये मिला है, बिल्कुल आपकी बात सही है कि पिछले 1-2 महीने में गोरखपुर में खासकर घटनाएं बढ़ी हैं। मैंने भी पढ़ा। हाँ, ये बहुत चिंता की बात है और इसमें मैं माननीय मुख्यमंत्री से ये आग्रह करूंगा कि
पुलिस कर्मियों को जो है ठीक करे, वो जो लचर व्यवस्था है, थाने में लोग जाते हैं उनको न्याय नहीं मिल पाता, ये सब समस्याएं हैं। वो हो सकता है ऊपर से वो चीज़ें न दिख रही हों, लेकिन ग्राउंड पे ये समस्याएं हैं। तो इस पे मुख्यमंत्री जी को, चूंकि उनका गृह जनपद है, यहाँ से जो भी इस तरह की गड़बड़ी होती है तो सरकार की छवि पे भी नुकसान पहुंचता है। तो अधिकारियों को टाइट करने की ज़रूरत है, उन्हें संवेदनशील बनाने की ज़रूरत है। मैंने देखा है, चूंकि मैं यहीं का सामान्य युवा हूँ, तो मैंने भी ये सब फेस किया है। मैंने देखा है कि थाने में जाने के बाद जो पुलिसकर्मी होते हैं, खासकर एसएचओ, दरोगा, वो सुनते नहीं हैं लोगों की बात। तो उस तरह की व्यवस्था हो कि वो सुने, वो उनको ये रहे कि वो जनता के नौकर हैं, वो जनता पे शासन करने के लिए नहीं, उनके सेवक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो इस तरह की व्यवस्था जो है देखी जानी चाहिए और ठीक किया जाना चाहिए। एसएसपी साहब से मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी बातचीत करके उसको व्यवस्था दुरुस्त करेंगे और गोरखपुर भी अपराध मुक्त होगा। आपके पैतृक गांव के बगल में ही जो है सिकरीगंज है। अभी सिकरीगंज में जो है एक शिव कुमार तिवारी जी का हत्या हो जाता है, और जिस तरह से जो है ब्राह्मण और कुर्मी का जो वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जगह जगह जाके थाने पे घेराव कर रहे हैं, उस पर क्या बोलेंगे? देखिए, जाति उन्माद किसी भी तरह ठीक नहीं है और हत्या भी जायज़ नहीं है। तमाम लोग तमाम तरह की बात कर रहे हैं। वो हत्या मैंने जो पढ़ा है, वो एक हत्या हुई थी, उसकी प्रतिक्रिया में उस बच्चे ने की है, उसकी उम्र भी अभी कम है। तो उसमें कोई जाति एंगल नहीं देना चाहिए। भाई, जिसने की है उसको सज़ा मिले। और कहीं न कहीं ये हत्या, मुझे जो समझ में आया, ये न्याय नहीं मिल पाया था उस हत्या में, तो इससे वो क्रोधित था वो लड़का, जो मैं समझ पाया हूँ, जो मैंने बयान लोगों के पढ़े हैं सोशल मीडिया पे जो चल रहा है। तो ऐसा ना हो, सबको न्याय मिले ताकि इस तरह की कभी स्थिति ना बने। और जाति उन्माद तो इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दोनों मैं देख रहा हूँ, समाज के लोग आमने-सामने इस चीज़ को लेके, तो ये खत्म होना चाहिए। हत्या को कभी जायज़ नहीं ठहराया जाए, किसी की भी हत्या हो, किसी भी कंडीशन में हो, उसको जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। उत्तर प्रदेश विधानसभा और चुनाव। हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि जब इस तरह की व्यवस्था आ जाएगी कि लोग खुद न्याय करने लगेंगे, तो फिर हमारा पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। हमें कानून पे भरोसा रखना होगा, संविधान पे भरोसा रखना होगा। अगर कहीं लगता है किसी को कि न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है ना? तमाम व्यवस्थाएँ हैं और उस पे भरोसा करना चाहिए। भारत के कानून, संविधान पे जो व्यवस्थाएँ हैं, उसके हिसाब से न्याय पाना चाहिए किसी को। अपने हाथ में कानून लेके उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। पूरे उत्तर प्रदेश में जैसे चुनाव अब नज़दीक हो गया है, चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो आने वाले विधानसभा में जो है आपकी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेगी? देखिए, अभी तो ये केंद्रीय नेतृत्व के लोग तय करेंगे। स्वाभाविक रूप से हम एक छोटी पार्टी हैं, अभी हम उभर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा सीटों पे मैं नहीं कह सकता। अभी हम लोग कमेटी बनाएँगे, देखेंगे कि हम कितनी सीटों पे लड़ सकते हैं, कितनी सीटों पे हमारा प्रभाव है, तो उसके बाद ये सब तय होगा, आपको बताएँगे। एक लास्ट सवाल है, जी। और आज जो है आपका जिस तरह से हज़ारों कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबका मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ और ये सिर्फ़ एक पद का वो नहीं था, मेरे ऊपर सभी कार्यकर्ताओं ने, हमारे सभी समर्थकों ने, सभी भाइयों ने, पिता तुल्य जो बुजुर्ग हैं, माताएँ हैं, बहनें हैं, सबने एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी मेरे कंधे पे दी है कि मुझे सबका ख़्याल रखना होगा, सबके हक अधिकार के लिए लड़ना होगा, सबके न्याय के लिए लड़ना होगा। बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आज मेरे कंधे पे आई है। जो प्रदेश अध्यक्ष की ज़िम्मेदारी आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने दी थी, उससे भी बड़ी ज़िम्मेदारी आज यहाँ की जनता मालिक ने दी है, मेरे भाइयों ने दी है। तो मैं सबके लिए तैयार हूँ, रात दिन एक करके सबकी हक की लड़ाई लड़ेंगे, न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, सुविधाएं ठीक करेंगे, जो भी जन समस्या है उसका निराकरण कराने का अपने स्तर पर प्रयास करेंगे। जो हमसे नहीं हो पाएगा, अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करके उनके स्तर पे दुरुस्त कराने की वो कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आए, आप इसमें शामिल हुए, आपका भी बहुत बहुत थैंक